अयोध्या में एक और जमीन घोटाले का आरोप। 3 महीने के अंदर 20 लाख की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची गई। शिवसेना और आम आदमी पार्टी के निशाने पर ट्रस्ट। अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना। कहा, पहले आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढते थे, अब आस्था में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ रहे हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राम मंदिर ट्रस्ट पर बोला हमला। कहा, हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का पैसा रामलला के भव्य मंदिर का है, मनमानी के लिए नहीं। अयोध्या में आवास विकास परिषद की 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या बनाने की योजना। 81 देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक दूतावास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने आज पीडीपी नेताओं की बैठक बुलाई। अल्ताफ बुखारी भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 21 जून को बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर की 14 राजनीतिक पार्टियों के साथ 24 जून को पीएम मोदी की बैठक। धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार मुलाकात। चुनाव कराए जाने पर भी हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर के नेताओं को फोन पर प्रधानमंत्री की बैठक का न्योता मिला। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 14 पार्टियों के नेताओं को दिया गया है आमंत्रण। 24 जून को कश्मीर पर होने वाली पीएम की बैठक में कश्मीरी नेताओं के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। पीएम की बैठक पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से सभी दलों को बैठक का न्योता मिला है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, 24 जून को होने वाली पीएम की बैठक का आमंत्रण मिला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने बोला, सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कोई भी मसला बातचीत से हल हो सकता है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। बैठक पर बोले, लगता है देर से ही सही सरकार को अपनी गलती समझ आ गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा आरोप। कहा, जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों को मिलाकर राज्य का दर्जा देने की कोशिश। घाटी को केंद्र शासित प्रदेश में रखा जाएगा, ये साजिश कश्मीर के हित में नहीं। सर्वदलीय बैठक से पहले सरकार के सूत्रों ने जम्मू कश्मीर को विभाजित करने की अफवाहों को खारिज किया। कुछ हफ्तों से जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश ही रखने की चर्चा थी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अंदरूनी कलह चप्पल तक आई। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने कहा, जो चुनाव में अकेले जाने की बात करेंगे उन्हें जनता चप्पल से मारेगी। उद्धव ठाकरे ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, सत्ता जाने की वजह से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उद्धव ठाकरे के बयान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले, उद्धव ठाकरे भविष्य की राजनीति का एजेंडा सेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ एक होना होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। बोले, बंगाल में बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के ध्रुवीकरण के कारण ममता बनर्जी को फायदा हुआ। थम नहीं रही पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह। 22 जून को दोबारा झगड़ा सुलझाने वाली कमेटी के सामने हाजिर होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से भी हो सकती है मुलाकात। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की चुप्पी पर पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा बयान। पार्टी आलाकमान ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा है और वो आलाकमान का हुक्म मान रहे हैं। पंजाब में विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने पर सियासत तेज। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। पंजाब में नौकरी के मुद्दे पर अकाली दल ने साधा निशाना। विक्रम सिंह मजीठिया बोले, बेटों को नौकरी देकर विधायकों की
वफादारी खरीदने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल कैप्टन सरकार को बर्खास्त करें। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 विधायक के बेटों को नौकरी देने को लेकर सफाई दी है। कहा, उनके दादा ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, ये उसके सम्मान में है। एलजेपी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे की जंग जारी। चिराग पासवान ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। 2024 तक पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर लगेगी मुहर। पशुपति पारस ने एलजेपी के सभी सेल भंग करने की घोषणा की। कहा, नई लिस्ट जारी करेंगे। फिलहाल 8 लोगों की अस्थायी समिति बनाई गई। एलजेपी में विवाद के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले चिराग पासवान। मुलाकात के बाद बोले, स्पीकर को पार्टी संविधान की पूरी जानकारी दे दी। उनके सवालों के जवाब भी दिए गए। एलजेपी विवाद से दुखी है रामविलास पासवान के गांव शहर बन्नी के लोग। बोले, पशुपति पारस ने गलत किया। अगर चिराग ने कोई गलती की थी तो उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिए थी। बीजेपी सांसद जॉन बारला ने उठाई उत्तर बंगाल में जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। कहा, छोटे राज्यों का प्रदर्शन बेहतर होता है। जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय ने भी किया समर्थन। गृह मंत्री अमित शाह से फिर मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। 3 दिन में शाह और धनखड़ की दूसरी मुलाकात। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल की कार का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। प्रदर्शन के दौरान पॉल के सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई। सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच राहत सामग्री बांटने का आरोप। यूपी चुनाव से पहले पूर्व आईएएस एके शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। समाजवादी पार्टी का बीएसपी को एक और तगड़ा झटका। बीएसपी नेता अंबिका चौधरी के बेटे को बनाया गया पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। चौधरी ने बीएसपी से दिया इस्तीफा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। राजभर ने आप को भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया। भारतीय किसान यूनियन का यूपी चुनाव में बीजेपी के विरोध का ऐलान। राकेश टिकैत ने कहा, यूनियन के सदस्य गांव-गांव जाकर बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और राजनीतिक खबर आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। राजस्थान में बीजेपी में भी अंदरूनी खींचतान। वसुंधरा राजे समर्थक बोले, वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा। सतीश पुनिया ने दी चेतावनी। नेता इस तरह का बयान देकर पार्टी और अपना दोनों का नुकसान कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद जाएंगे। 21 और 22 जून को गुजरात में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्त। राज्य को डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। कहा, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो 6 से 8 हफ्तों के बीच आ जाएगी तीसरी लहर। बिहार के वैशाली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अस्पतालों का किया निरीक्षण। कहा, देश में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे जंग की तैयारी चल रही है। देश में 74 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केसेस सामने आए। एक दिन में 60,000 नए मामले, 1,647 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 27 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लग रही है ब्रेक। 24 घंटे में कोरोना के 135 नए केसेस सामने आए। 7 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर 0.18% रहा। तेलंगाना में आज से हटेगा पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद राज्य कैबिनेट ने लिया फैसला। कर्नाटक में लॉकडाउन में छूट बढ़ाई गई। अब शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। 5% से कम संक्रमण वाले जिलों में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और ऑफिस।
कोरोना काल में बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 2 विषय में 8 अंक से फेल होने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क देकर पास किया जाएगा। कोरोना के चलते पंजाब बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई की तर्ज पर जारी होगा 12वीं का रिजल्ट। गुड़गांव और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में लगने लगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 जल्द ही 11 शहरों में लगेगा रूस का टीका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में एनएसयूआई ने लगाया मेडिकल कैंप। लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। मुंबई की हाई प्रोफाइल सोसाइटी के बाद अब एक बड़े कॉलेज में फर्जी वैक्सीनेशन का मामला भी सामने आया। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े की जांच के लिए हरिद्वार के एसएसपी ने एसआईटी गठित की। एसआईटी का नेतृत्व बुगवाला के सीओ राकेश रावत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल देश को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन में आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच विवाद गैर जरूरी, दोनों का लक्ष्य मानवता की रक्षा। तेलंगाना में वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए वायुसेना में हुए बड़े बदलाव, नई तकनीक से और ताकत हुई है एयरफोर्स। 2022 तक 36 राफेल विमान शामिल किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 कंपनियों में बदलने के सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। अलग अलग फैक्ट्रियों में कर्मचारियों ने सरकार का पुतला फूंका। दिल्ली के करोलबाग, पहाड़गंज, तुगलकाबाद समेत कई इलाकों में आज पानी आपूर्ति होगी प्रभावित। यमुना में अमोनिया बढ़ने की प्लांट में प्रोडक्शन का असर दिखने लगा है। असम सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया आदेश। बिजली का बिल नहीं दिया तो वेतन नहीं मिलेगा। कोरोना काल में कुंभ के आयोजन को लेकर घिरी उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। आज और कल गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने पर रोक लगाई गई। भारत के एनएसए अजीत डोभाल 23 जून को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। पाकिस्तान भी होगा शामिल। तजाकिस्तान के दुशांबे में होने वाली है ये बैठक। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 21 साल के युवक को 10 देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। मुंबई में हथियारों की डिलीवरी देने आया था ये शख्स। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली आर्मी अफसर खुद को सेना में कैप्टन बताता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इसे असली समझकर उल्लू बनी। गाजियाबाद के लोनी बुजुर्ग की पिटाई को धार्मिक रंग देने का आरोपी समाजवादी पार्टी नेता उमेद पहलवान गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शाम 5 बजे कोर्ट में पेशी होनी है। यूपी के कासगंज में अपहरण के बाद 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। खाली पड़े दुकान में शव मिला। अजमेर में चोरों ने अलग अलग एटीएम से निकाले लाखों रुपए। डेबिट कार्ड और स्केल की मदद से वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में भी पानी उफान पर। उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ धंसने से NH58 बंद। ऋषिकेश को श्रीनगर से जोड़ती है ये सड़क। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 2 खाली गाड़ियां मलबे में बही, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से मसूरी धनौल्टी हाईवे पर लैंडस्लाइड। प्रशासन ने मुश्किल से रास्ता साफ किया। दुर्घटना की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घुड़सवार पुलिस लाइन में घुसा पानी। अगर और पानी बढ़ा तो सुरक्षित जगहों पर भेजे जाएंगे घोड़े। यूपी के बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में भरा पानी।
जंगल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 38 मजदूरों को निकाला गया। ड्रोन के जरिए बाकी की तलाश जारी है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में बाढ़ के पानी में डूबा पूरा गांव, तो तालाब बने खेतों में युवक ले रहे हैं वॉलीबॉल का आनंद। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का आज तीसरा दिन। बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया। विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।